तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रिंग एडजस्टर। ठीक है, दोनों को मिला के बोला था रिंग एडजस्टर। ठीक है, ये एडजस्टर क्यों लगाते हैं उसका रीजन है, जैसे कि आपका जो जब भी कप कैमी बनाई जाती है या कोई भी चीज में अगर हमें हाइट कम या ज्यादा करनी हो तो उसके लिए रहता है। जैसे मान लो किसी की लंबाई थोड़ी नीचे करनी है तो इसमें क्या 2 इंची का डिफरेंट रहता है। हम सीखेंगे आज कैमी। ठीक है, कैमी बोले तो समी। ठीक है, पहले देखी होंगे आपने समी जाती थी चौड़ी पट्टी। ठीक है, अब जैसे एक्सपोर्ट में क्या है उसको कैमी बोलते हैं। कैमी में क्या है, हमेशा जो स्टेप लगती हैं, जैसे आप आगे इसमें देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, इसमें ये जो लगा है एडजस्टर है, क्या है ये? एडजस्टर। ठीक है, और ये जो लगी है वो क्या है? रिंग। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रिंग एडजस्टर। ठीक है, दोनों को मिला के बोला था रिंग एडजस्टर। ठीक है, ये एडजस्टर क्यों लगाते हैं उसका रीजन है, जैसे कि आपका जो जब भी कप कैमी बनाई जाती है या कोई भी चीज में अगर हमें हाइट कम या ज्यादा करनी हो तो उसके लिए रहता है। जैसे मान लो किसी की लंबाई थोड़ी नीचे करनी है तो इसमें क्या 2 इंची का डिफरेंट रहता है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली 2 इंची का। 2 इंची बोले तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंची या कर दो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे किसी को 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ानी हो तो कैमी निकाली, आराम से अपनी लेंथ बढ़ा सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत किसी को समझने में? ठीक है, रिंग एडजस्टर आपको समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, ये कैमी है, आपकी ड्रेस भी हो जाती है। हम बॉटम बनाएंगे इस टाइप का सीधा। ठीक है, इन्होंने राउंड कर रखा है बाबा आदम के जमाने का। ठीक, हम बनाएंगे लेटेस्ट में। जैसे ये कैमी है, इसको बनाने का मेथड क्या है कैमी का? ठीक है, यहाँ ले लो आप कैमी मेथड। कोई बता सकता है? हाँ भाई चलो, कैमी आप बनाओगे तो मेथड क्या है आपको? ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी अगर गारमेंट आप बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखो गारमेंट को बॉडी से कितना लूज रखना है। ठीक है, बॉडी आप पहले देखो, मान लो जैसे आपको जो भी डम्मी आपको मिलती है या कोई भी है, मान लो जैसे बॉडी है आपकी एक, मैं अगर कोई गारमेंट पहना हूं तो ये मेरी बॉडी से कितना लूज है या कितना फिट है। ठीक है, अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपको बहुत ईजी चीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके कैमी में फॉलो होती है, हर गारमेंट में फॉलो होती है। ठीक है, आप क्या ध्यान रखते हो? अपनी डम्मी का ध्यान रखते हो सिर्फ। ठीक है, देखो एक डम्मी है। ठीक है, और डम्मी टू बॉडी, डम्मी टू मान लो गारमेंट। ठीक है, बॉडी नहीं होगा क्योंकि गारमेंट होगा। डम्मी से जो गारमेंट बन रहा है वो कितना लूज है, ये आपको मेजरिंग ध्यान रखना है। यहाँ तो चीज क्लियर है? अगर आप जब गारमेंट बनाते हो तो आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि आपको 36 की चेस्ट दी तो आपने 36 बना के दे दिया कि लूजिंग कितना करें। लूजिंग का आप आइडिया कैसे लगाओगे? मैंने पुरानी वीडियो डाली हुई है, उसमें भी आप देख सकते हो, और मैं इसमें ही बता देता हूँ। जैसे ये कोई गारमेंट है, मान लो इसकी चेस्ट कितनी है? 34.5 है। स्मॉल साइज का हम बना रहे हैं, 34.5 इंची है, तो हम गारमेंट इसको भी 34.5 से बनाएंगे। गारमेंट की जो चेस्ट है इसकी देख रहे हैं तो 34.5 बनाएंगे या उससे कम बनाएंगे या उससे ज्यादा बनाएंगे? ज्यादा बनाएंगे तो कितना ज्यादा बनाएंगे? हैं? और बताओ, और बताओ। ये भी डिपेंड करता है किस गारमेंट के अकॉर्डिंग किस पे आपको देखा जाए। कैमी हमारा कैमी वगैरह जो क्या रहती है नॉर्मली आपके आधा इंची बॉडी से लूज या 1 इंची बहुत हो जाती हैं, क्योंकि ये किसी गारमेंट के अंदर ही पहनी जाती हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो गारमेंट बनेगा वो इससे थोड़ा लूज बनेगा। अगर दोनों को आप इक्वल बना दोगे तो एक साथ दोनों अगर गारमेंट पहन लिए तो उसमें भी कंफर्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कैमी हमेशा आधा इंची से 1 इंची या 1 इंची लूज बहुत है, नहीं तो ज्यादातर क्या है फिट ही बनती है। फिट बनेगी वही आधा इंची लूज बना दो, आराम से फिट आएगा। उसके ऊपर जो गारमेंट पहना जा रहा है, जैसे ड्रेस पहनी जा रही है, ठीक है, ज्यादातर जो कैमियां डलती हैं वो ड्रेस में डलती हैं। ठीक, टॉप वगैरह में थोड़ी कम रहती है, टॉप वगैरह में आपने देखा लाइनें वगैरह डाल देते हैं, नहीं तो जो जब भी कैमी डलती है तो ड्रेस वगैरह में ज्यादा रहती है। ज्यादा चीजें क्लियर है? तो कैमी की लूजिंग हम कितनी मान लेते हैं? आधा इंची से लेके 1 इंची तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगर इसकी चेस्ट लेंगे तो कितनी आएगी? कितनी आएगी? हाँ, करीब आएगी हमारी 35.5। ठीक है, या 35 इंची ले लो, आधा इंची आप लूजिंग दे रहे हो तो। ज्यादा चीजें क्लियर है? अब हम 1 इंची लूजिंग क्यों नहीं दे रहे और आधा इंची क्यों नहीं दे रहे? कैमी में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, दो तरह से कैमी बनती है। एक तो मान लो अगर लूज बना रहे हो तो सपोज करो आपका कैमी
यहाँ से मैं एक ड्रॉइंग कर देता हूँ आपका गारमेंट, ठीक है। ये मेरे पास गारमेंट है, ठीक। मुझे इसमें कैमी बनानी है, तो मैं ऐसे आया, ठीक, यहाँ तक गला गया और ये मेरा ऐसे आ गया, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, वो लगा दिए। हाँ, ये गला ऐसे भी हो सकता है डिजाइन, ठीक है। बी वगैरह कुछ भी डिजाइन हो सकती है। इसमें या तो आप ए लाइन रखना चाह रहे हैं, ज्यादातर जो है 95% कैमी आपकी क्या बनती है, ए लाइन बनती है, ठीक है। ए लाइन, ए लाइन में क्या है, देखो अगर आपका यह गारमेंट यहाँ आधा इंची लूज कर रहे हो, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते और लूज होता चला जा रहा है नीचे, ठीक है। तो आपको ज्यादा लूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यही गारमेंट आपका मान लो यहाँ ना होके दूसरी जगह हो जाए, जैसे कि मान लो ऐसे आया और ऐसे फिटिंग करके ऐसे गया है, ठीक है, मान लो शेप बदल गई आपकी, तो फिर आपको क्या है, फिर आधा इंची से आपका काम चलने वाला नहीं है। समझ में आया, फिर आपका आधा इंची से काम चलने वाला नहीं है। ज्यादा चीजें समझ में आ रही है, किसमें आपको आधा इंची रखना है और किसमें 1 इंची रखना है। यहाँ तक चीज क्लियर है। 1 इंची से लूजिंग ज्यादा पड़ती है तो वो ही रखती है। हमारी ये कैमी क्या है, नॉर्मली क्या है, ए लाइन दिख रही है। किस किस को दिख रही है ए लाइन, कौन सी कैमी है ये, ए लाइन है। ए लाइन बोले तो ए की तरह। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसका क्या हम पैटर्न बना के देखेंगे। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये बन सकता है ना आराम से, ठीक है। इन्हीं को बुलाना था। देखो हमारी लेंथ कितनी है, 26 इंची। हम बना रहे हैं 35 इंची पे बना रहे हैं, आधा इंची बॉडी से लूज, क्योंकि ए लाइन हमारा गारमेंट है, ठीक है। नेक विड्थ हमारी नॉर्मली कितनी रहती है, 3 इंची। यहाँ तक चीजें क्लियर है। शोल्डर हमारा कितना रहता है, 7.25। आर्मोल 8.5 इंची, 9 इंची पे रहता है, हम 8.5 इंची पे बना रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। फ्रंट नेक डॉग कम से कम कितनी रहती है आपकी, 3 इंची। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, इसको शोल्डर स्लोप फॉरवर्ड ले लो, जो आपका डमी का चलता है। कितना आ गया, 1.41। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ से बस्ट का प्लेसमेंट डालो। कितने पे आती है बस्ट आपकी, 10 इंची पे, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये आपका हो गया। अब क्या है, आपको इसमें बनानी कैमी। कैमी कैसे बनाओगे, सबसे पहले नॉर्मल बॉडी का आर्मोल क्रिएट कर लो। इसी टाइप का आर्मोल होगा नॉर्मली, ठीक है। हमने अंदाज से ही बना दिया, कोई जरूरी नहीं मेथड आप लेके चलो, ठीक। आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे देखना है ये जो पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर में ये देखो अक्रॉस से आपका कितना दूरी है, लगभग होगा हमारे यहाँ से एक साइड से देखेंगे तो 1.25 इंची के लगभग, ऐसे ही है ना। ये किसका है, फ्रंट का है, ठीक। उस बैक में तो कोई ना, बैक में क्या राउंड राउंड दे रखा है यहाँ पे नीचे, ठीक। आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपका नॉर्मली कितना रहता है, यहाँ से 3 इंची या 4 सूट। यहाँ तो चीज़ क्लियर है, ठीक। इसके बाद जो पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, कितना करना है, यहाँ से 1 इंची, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका 1.25 इंची। हम यहाँ लेते हैं, हमारा जो पॉइंट है क्रॉस का ये बनेगा यहाँ पे, यही बनेगा ना, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया, ठीक है। अब क्या है, हमें बनाना है इसमें आर्मोल। आर्मोल कैसे बनाओगे, देखो हमने शोल्डर स्लोप कर रखा है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या है, इसमें ये चीज देखो कि आपका यहाँ पे जो दिखा रहा है पिक्चर, कितनी डिस्टेंस पे है नीचे, ठीक है। जैसे आर्मोल आपका ये एरिया है, ये सीधा हुआ। उसके बाद आपका ये डिस्टेंस दिखा रहा है कितनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राउंड भी है, यही है ना। आ जाओ नॉर्मली देखो यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ से एक आर्मोल पकड़ा, ये आया, और इसमें कम से कम 2 सूत की बाइंडिंग रहती है। 2 सूत की रहती है कितनी, 2 सूत की। तो हमने 2 सूत का पॉइंट लगा लिया, कोई दिक्कत। हम आ गए सीधे एकदम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। आप इस हाइट को अपने हिसाब से अंदाजे से देखोगे कि कितनी यहाँ चाहिए आपको, कम ज़्यादा चाहिए तो वो भी कर सकते हो। ये वाली जो हाइट है,
हमारे हिसाब से अभी इतनी दिख रही है। हम क्या करेंगे, अब सेंटर में भी ड्रॉप कर लेते नॉर्मली। सपोज करो मैंने इसको करीब कर लिया, 1.25 इंच नीचे डाउन कर लिया, 1.25 या 1.5, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका राउंड बना देता हूँ। कैसे लग रहा है राउंड? यहाँ तक चीज़ क्लियर है? इसको भी, आर्मोल को भी राउंड कर लो थोड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई इशू है? अब क्या है, जैसे ये बन रहा है ये जो पीस हमारा, क्या आप देखना शोल्डर स्लोप है। नॉर्मली क्या, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, इधर ये शोल्डर क्या आपका स्लोप है। तो हम भी इस वाले जो पॉइंट बनाते हैं इसको थोड़ा डाउन करना पड़ता है हमें, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको एक सूत से थोड़ा कम डाउन कर दिया, ठीक है। अब देखो स्लोप दिख रहा है आपको, इसके लगभग पैरेलल आ जाए ये वाला पॉइंट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब इसका जो बैक का है वो आप यहाँ लगाओ, ये वाला पॉइंट, ठीक। यहाँ से लो, पहले सीधा ले लो, ये पॉइंट आपका सीधा आ गया, ठीक है। यहाँ से क्यू लो और इसको पॉइंट ले लो यहाँ से माइनस, क्योंकि हमेशा सीधी क्या है, राउंड बॉडी पे चढ़ती नहीं है, आपने ट्राई भी किया होगा। तो कम से कम आप 6 सूतों या आधा इंची कम से कम डाउन कर करके रखो, ठीक है। बॉडी पे ये चढ़ता नहीं है। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है केमी की? कोई टफ तो नहीं लग रही? ठीक है, जैसे ये आ गया आपका। अब क्या है, आपको इसमें बनाना है, जैसे आपके पास ये केमी है, एक तो स्टेप आपके पास ये हो गई, ये वाला कि हमारा यहाँ से पॉइंट जाएगा यहाँ। अब आपको बैक में ये देखना है कि जो हमारा फ्रंट का एक्रॉस है उससे बाहर की तरफ स्टेप लग रही है कि अंदर की तरफ लग रही है। कभी कभी आपको देखा होगा आपने कि जैसे ये बैक का है, ये वाला मैं अगर इसको पॉइंट लगा दूं यहाँ से, ये गया लेने, यहाँ गया, कभी तो ये बाहर की तरफ भी चला जाता है, ठीक, ऐसे। कभी कभी क्या आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ भी चला जाता है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक, जैसे ऐसे। ये चीज़ आपने कॉमन देखी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप डिजाइन में देखोगे, डिजाइन में आपकी कैसे केमी आ रही है उस हिसाब से आप लोगे। हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, हम लगभग हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर है थोड़ा, है ना, तो हम क्या करते हैं इसका बाहर ही करते हैं, ठीक। ये पॉइंट हमने पकड़ा, और ये जो पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, जैसे मेरा ये पॉइंट आ गया स्ट्रेट, यही है ना, इसे पकड़ो यहाँ से, ये बाहर वाला पॉइंट है आपका, ठीक। इसको लो थोड़ा, यहाँ से हो गया। अब जो ये पॉइंट है इसको सीधी ना रखे, उससे थोड़ी क्रॉस में लगाएंगे। क्रॉस में लगाने का रीजन, जैसे कि मान लो मेरी स्टेप ये सीधी है, ठीक, और एक स्टेप हो गई मेरी ये, एक पॉइंट ये, एक ही पॉइंट, मैंने दोनों बाहर के पॉइंट लिए हैं, ठीक है। अब जो ये इसके दोनों का पॉइंट बीच में आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये जो पॉइंट लगाओगे इसको आपको बीच में आना चाहिए दोनों का, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कर दोगे कि इस वाले का लिया इस पर सीधा कर दिया फिर उसको डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक। आप अंदर आए तब भी इन दोनों के बीच का पकड़ना है, जैसे ये बाहर का ये पकड़ा, बाहर का ये वाला, दो गाइडलाइन देखो, मैं गाइडलाइन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। अब क्या है, हम इसमें फिर डाल सकते हैं हम अपनी स्टेप जो हमें चाहिए, जैसे कि यहाँ है, एक पैरेलल लाइन डाल लो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कितनी चौड़ी है, 2 सूत की, ये आ गई आपकी। नॉर्मली लोगे तो, या ऐसे नहीं डालो तो इसका तरीका एक और है, जैसे यहाँ हो, इधर देखो, इधर देखा करो, क्लास में बैठाऊंगा नहीं अगली बार, ध्यान रखना कि तुम देख नहीं रहे हो, अपने मस्ती में बिजी हो। यहाँ जाओ, ठीक है, और इसको ले लो यहाँ पे, अब दिख रहा है तरीका, ये दोनों पॉइंट उठे यहाँ गए, दोनों पॉइंट उठे यहाँ गए, ये आपके केमी का हो गया, ठीक है। इसमें ये आपके रिंग एडजस्टर वगैरह ये आते रहेंगे, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम इसका देखते हैं बॉटम, क्योंकि ये ए लाइन है तो हमें ए लाइन के हिसाब से बनाना होगा, ठीक। हिप कितनी होती है हमारी, 38, कितने इंची बनाते हैं,
24 पे, ठीक है। अगर हम स्मॉल का बना रहे हैं तो हमारी हिप होगी 36.5, 36 से 36.5 इंची, ठीक है। और कितने इंची पे होगी? 24 इंची पे। हम नीचे 24 इंची प्लेसमेंट डाल देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये हो गए। अब 36 का चौथाई भाग कितना होगा? 9। तो हम थोड़ा और ले लेते हैं, प्लस 9.5 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं हम 9.5, ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है ए लाइन। ये हमारा गारमेंट हो गया यहाँ से ये। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब इसकी क्या है, साइड बढ़ रही होगी थोड़ी, हम अभी साइड हल्की सी कम कर देते हैं। अभी कम मत करो, मैं अभी फिलहाल में ऐसे दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट आपने ले लिया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कैमी वाला, ठीक है। अब क्या है, इसमें बैलेंसिंग डाल लो पहले आप। नॉर्मली क्या आपकी जो बैलेंसिंग है, साइड बैलेंसिंग डालो। साइड बैलेंसिंग कितनी रहती है? 3 सूत लगभग रहती है, ठीक है। 3 सूत तो ये हो गई। अब जब कोई चीज हमारी ए लाइन उधर को बढ़ी है तो थोड़ी बहुत तो साइड बढ़ी होगी। हम मान लो इसका 2-2.5 सूत और कर देते हैं मैं, ठीक है, क्योंकि 22 में हो जाता है, तो मैंने मान लो 2 सूत और बढ़ा दिया इसका। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक। अब जैसे आपका इसमें निकालो फ्रंट, फ्रंट और बैक अलग अलग करो। क्या करोगे? फ्रंट और बैक अलग अलग करोगे। जैसे ये आ गया आपके यहाँ पे, ये आपका क्या है, फ्रंट है, ठीक। और इसको ले लो बैक, एक बैक आपकी ये है, एक बैक हो गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? इसको हटा दो, इसमें बैलेंसिंग डालो। हमारा सेंटर पे बैलेंसिंग डाल के चलते हैं हम लोग। फ्रंट पे कितनी डालेंगे? करीब आधा इंची, ठीक है। लॉन्ग है तो थोड़ा आधा इंची डाल दो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये हो गई फ्रंट, ठीक है। इससे क्या है, बैलेंसिंग ये थोड़ी हमारी कम रहेगी, यही है ना। नॉर्मली मान लो हमने इसको 3 सूत कम कर दिया, कोई दिक्कत? अब इनको राउंड कर लो। राउंड तो कर सकते हो, ठीक है। केमी का मेन चीज टेम्पलेट बनाना थोड़ा टफ है बस, ठीक है, जो अभी बना दिया है। बाकी तो उसके बाद जो आप काम नॉर्मली करते हो वही काम है आपका, कोई अलग नहीं है। प्रशांत सोलंकी बैठा नहीं जा रहा क्या? पैर देखने आए तो तुम बाहर जाओ क्लास में, तो तुम क्लास तो देख नहीं रहे हो। ठीक है, ये बॉटम सही लग रहा है अपना। ये हमारा हो गया फ्रंट, ठीक है। लिखोगे हमेशा बड़े कैपिटल में फ्रंट, ठीक है। पॉइंट लगा दो, शॉर्ट में लग गया। ये क्या हमारी बैक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब फ्रंट में क्या आपको डाट भी डालनी है। साइड में डाट डालोगे या नहीं? हाँ। जब भी कैमी में डाल डलती है तो कम से कम 1.5 से 2 इंची, कम से कम उससे ऊपर ही डलेगी आपकी। 2.5 इंची डल जाएगी किसी किसी, ठीक है। तो हम स्मॉल के हिसाब से बना रहे हैं तो करीब 1.25 इंची डाट लेंगे, ठीक है। कैमी में हमेशा डाट बड़ी डलती है क्योंकि फिट रहे, तो हम करीब 1.25 या 2 इंची की ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। हम पर ले लेते हैं 1.25। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी क्या है, हमारा जो कैमी जो होती है नॉर्मली, इसमें क्या है, ये आर्मोल भी फलकता है, ठीक। आ जाओ, उसको कब बनाओ कैसे? करीब यहाँ से ले लो, उसको उठा लो। कितना उठाना है आपको? लगभग 5 सूत उठाओ यहाँ से, ज़्यादा मत उठाओ क्योंकि आर्मोल हमारा ऑलरेडी छोटा है। जैसे कि मैं इसका टेम्पलेट ट्रैक लाइन दिखाता हूँ आपको। केमी में कोई वो नहीं रहता कि हाफ बाई हाफ चलाओ अपना, ठीक है। तो केमी क्या हमारे पास फैब्रिक होता है। यहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं? ठीक है, थोड़ा ए लाइन है तो थोड़ा अच्छे से बना के देंगे इसको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है?
अब बचा हमारा कितना, 1.25 की डालेंगे तो 1 इंची 1 सूत। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? इसको ले लो, ये आपका फैब्रिक बढ़ गया नॉर्मली। ठीक है, लगभग कहने का मतलब सीधा ही आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें डाट डालेंगे। आर्म होल हमारा कितने प्लेसमेंट पे था, ये 8.5 पे था, तो यहाँ से कितनी ले लें, 1.5 इंची। सेंटर से हम डाट कितनी लेंगे, 5 इंची। यहाँ तक चीज क्लियर है, 5। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे हमारी जो डाट कितने पे डलती है, क्या बोलते हैं, 10 इंची बनोई पे डलती है। अगर थोड़ा साइज होता है तो उसमें 2 सूत की ग्रेडिंग आ जाती है। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट जो कितने बनाएंगे, 9.25 पे बनाएंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है? ये ले लो आपका 0.25 ऊपर ले लो। ठीक, यहाँ से एक डाट का फैब्रिक पकड़ो। कितना फैब्रिक चाहिए आपको, 1.3/4। हमने करीब 1.25 इंची लिया है डाट का फैब्रिक। इसको शिफ्ट करके ले जाओ, यहाँ ले जाओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, बड़ी डाट जब भी आपकी डलती है तो फैब्रिक थोड़ी ज़्यादा मांगती है, और कैमी में हमेशा डाट बड़ी डलती है, तो डाट डालने में हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, ये आपकी यहाँ डाट डल गई। ठीक है, अब इसको क्या है, आप तोड़ के बैठा के देखो। अभी जैसे डली है ना, अब ये तोड़ के बैठाएंगे, हम चेक करते हैं इसको क्या आ रही है हमारी डाट। इसके लिए आप डाट पकड़ो, ऐसी जगह खोलो जहाँ से आपका कोई इफेक्टेड ना हो। ये है हमारी फैब्रिक खा रही डाट। कितना फैब्रिक खाती है यहाँ से डाट, अगर कोई पूछता है तो यहाँ से, जैसे ये देखो तुम्हारी ये डाट है, ये फैब्रिक खा गई यहाँ पे नॉर्मली। कितना है, लगभग लगभग 2 सूत है, और 2 सूत उधर। अगर डाट हमारी थोड़ी और बढ़ती है तो लगभग 5 से 6 सूत लगभग फैब्रिक आपका खा जाती है। ठीक है, 2.5 सूत लगभग इधर हो जाता है, 2.5 सूत लगभग इधर हो जाता है, कभी कभी 3 हो जाता है डाट बढ़ती है तो। ठीक है, इसमें 2-2, 2.5-2.5 इंची की डाट चलती है कैमी में। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि कितने हमारी डाट खाती है, तो आप उस हिसाब से बताओगे। ठीक, मैं इसको अभी सीधा कर देता हूँ। जी किधर गया। ठीक है, यहाँ से पकड़ो इसको, यहाँ लाओ, एलॉन्ग बिटवीन कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें फैब्रिक आपको पता चलेगा कितना फैब्रिक इसने खाया। देखो 2.5 सूत आ गया लगभग आपका, और 2.5 सूत इधर, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 5 सूत। 5 सूत लगभग हमारा ये फैब्रिक खा गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कभी कभी कोई आपसे यही पूछ देगा कोई कि आपकी जो साइड डाट है, डाट फैब्रिक कितना खा जाती है नॉर्मली, तो आप बताओ, 5 से 6 सूत नॉर्मली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ट्रैक लाइन अपनी छुपा दो, ये दिख रही डाट। डाट बंद करने के बाद आपको पता चल रहा है, ये आपकी हो गई यहाँ पे बैक। ठीक है, इसको देखो राउंडनेस कितनी है, यहाँ पे थी ना आपकी नेक, एक ये है और एक ये है, यही है ना, और आपका पॉइंट ये है। आप स्टेप कैसे नापो कितनी चौड़ी है, उसके लिए हमने क्या कर रखा है पहले ही, हाँ पहले ही हमने चेक कर रखा है टेम्पलेट। हमने जो टेम्पलेट बनाया है वहाँ से नापेंगे स्टेप इसकी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, गला सही कर रहे हैं सिर्फ, ताकि अच्छा लगे, थोड़े 4 चांद लग जाए गले में। ठीक, ये डार्ट का हमारा थोड़ा गड्ढे में फैब्रिक रहना चाहिए, उसका रीजन है, मैं दिखाता हूँ अभी। पता है ना, क्योंकि यहाँ फैब्रिक ज़्यादा खाएगी, यहाँ नीचे की, यहाँ थोड़ा कम खाएगी। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है, तो उस हिसाब से इनके आर्मोल रहने चाहिए। ये चीज़ें क्लियर है? आपको नोच देना है तो नोच भी दे सकते हो यहाँ पे कि इसका सीम कहाँ तक आएगी। इसी का 14 पॉइंट कितना आ रहा है, 4, यहाँ से दे दो 14.4। ठीक, इधर से ये फैब्रिक इतना खा जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक, नोच देने की वजह से जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आ जाओ, ये हो गया आपका पॉइंट। ये आपका क्या है, फ्रंट। कट कितने कटेंगे आपके, कट 1। बैक कितनी कटेंगी, कट 1।
ठीक है। अब इसकी स्टेप नाप लो। स्टेप कैसे नापोगे? जो आपने ये टेम्पलेट बनाया है वो, टेम्पलेट आपका हमेशा काम आएगा। ठीक, यहाँ से जाओ, इसके मेजरमेंट देख लो इंटरनल, यहाँ से पकड़ो, करीब 6 इंची 5 सूत, हाँ सॉरी 4 इंच, 4 इंची 5 सूत, ठीक है, मतलब पौने 6 के लगभग, पौने 5 के लगभग। और यहाँ से नापो कितना आ रहा है। हम्म, बताओ ईमानदारी से, ये कितने हैं? ये 6 सूत मान लो, ये 6 सूत है और 6 सूत वो है, कितना हुआ? 1.5 इंची, 4 7 11, कितना हुआ? 12.5 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो क्या, यहाँ से आओ, एरो बनाओ, ये है ना आपका एरो बन गया। यहाँ लिख दो आप रेडी स्ट्रेप कितनी, 12.5 इंची, ठीक है, ठीक है, रेडी स्ट्रेप 12 इंची, ठीक है। विद लिखोगे रिंग एडजस्टर, ठीक है, कितने, 2 इंची, 2 इंची लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। इसको विद को कर दो, कॉलम में डाल दो वाला, ठीक है, इससे पता रहेगा कि 2 इंची का एडजस्ट फैब्रिक ऐड करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये आपकी हो गई, इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, ये आपका फैब्रिक हो गया इधर। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? किसको नहीं आ रही समझ में? कोई ऐसा है जो बता सके कि जिसको समझ में नहीं आ रही है? ठीक, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या है इसमें, अब ये देखना फिनिशिंग कैसे करना है आपको। पैटर्न तो आपका बन गया, ठीक है। अब आपके पास ये स्ट्रेप लग रही है, ठीक है। फिनिशिंग कैसे चेक करोगे? देखिए ये हमारा गारमेंट, ठीक है, यहाँ आओ, हमारी बाइंडिंग क्या है, जैसे यहाँ से जा रही है, यहाँ से पीछे तक घूम के तभी आ रही होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से ये लंबाई देखो, बाइंडिंग आउट लग रही है, तो इसमें मार्जिन की तो जरूरत है नहीं। पर पीछे हम देख रहे हैं इसमें क्या, इनसाइड बाइंडिंग लग रही है, अंदर वाली लग रही है, तो इसमें क्या मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो सब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, सब में मार्जिन डाल देता हूँ यहाँ पे। कितना जाएगा हमारा? 3 सूत, रफली तुम्हारा 3 सूत मार्जिन है, ठीक। बॉटम वगैरह अगर हमें ज़्यादा फोल्ड करना है तो हमारा बढ़ा देंगे, हम क्या करते हैं आधा सूत का, मतलब आधा इंची कर देते हैं, 2 सूत का बॉटम फोल्ड आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बैक में हमें मार्जिन कितना चाहिए? 2 सूत, इनसाइड बाइंडिंग लग रही है ना, 2 सूत, और यहाँ पे मार्जिन नहीं चाहिए, चाहिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ख़त्म कर दो। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये स्टेप आपकी चढ़ी हुई है, ये वाली, देखो पहले ये बाइंडिंग हो रही है, उसके बाद यही हो रही है, क्लियर है ना? तो मार्का कैसे लगाओगे? सबसे पहले यहाँ से आओ, 2 सूत का, ठीक, और यहाँ से आ जाओ ऐसे, 2 सूत का, ठीक। ये मार्कर उल्टा जा रहा है हमारा, उल्टा ना लेके इसको इधर को लो, आ जाओ भाई इधर को, ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो पहचानते हैं ना लोग कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है, इससे ही पता चलता है, ये चीज़ें है ना, इससे आपकी चीज़ें पता चल जाती हैं कौन सा है। तो टेक्निकल बंदे हैं वो अपना पहचान लेते हैं, टेक्निकल वर्ड है कहने का मतलब, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई? पहले हमारा ये है, उसके बाद ये आएगी, ठीक है। और यहाँ पे रेडी स्टेप कितनी रहेगी? 12.5 इंची रहेगी विद रिंग एडजस्टर, ठीक है। अब इसका क्या है, ये नाप लो यहाँ से, 4 इंची तो ये है, ठीक है, 12.5 इंची वो हो गई रेडी, कितना हो गया? 16.5, और 2 इंची आपका फोल्ड बचेगा, कितना हो गया? 18.5। आप 5 7 इंची फालतू दे दो फैब्रिक, ठीक है। आप मान लो 25 इंची का आपने दिया, यहाँ पे गए, आपने 25 की लंबाई कर दी, और ब्रेथ कितनी कर दी? 1.25 इंची की, 2 सूत की रेडी आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है? फ्रंट, ठीक है, फ्रंट बाइंडिंग, बाइंडिंग, बाइंडिंग कम स्ट्रेप, स्ट्रेप बाइंडिंग कर सकते हो आप, ठीक है, स्ट्रेप बाइंडिंग, फ्रंट में लग रही तो फ्रंट की रहेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है?
इसकी क्या है, ग्रे लाइन चेंज करनी पड़ेगी। 22 में कैसे करोगे, यहाँ से जाओ, एंगल बदल लो इसका, ठीक है। कितना आ गया, 45 डिग्री। इसकी ग्रे लाइन चेंज कर दो, ठीक है। हमने 2 सूत की बाइंडिंग के लिए 1.25 इंची हुई क्यों दिया है फैब्रिक, इसका कुछ आइडिया है? क्योंकि ये 22 होता है हमारा फैब्रिक, फैब्रिक जो 22 होता है, और 2 सूत भर के फैब्रिक जाता है, तो चौथाई तो फैब्रिक हो गया इसका, ठीक है, 4 गुना अपने से, ठीक है। तो 2 सूत 2/4, ठीक है। तो मतलब 2 को 4 जगह, ठीक है, 2 सूत कितना, 1 इंची हो गया। और जो 22 में होते थोड़ी खिंचती रहती है ये, तो इसलिए 2 सूत फैब्रिक फालतू देते हैं ताकि खिंचे तो कोई फर्क ना पड़े। यहाँ तक चीज क्लियर है? अगर 3 सूत की आएगी तो उस हिसाब से अपना बना के रखोगे, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है, कट कितने जाएंगे ये बताओ, कट 2 पीस, कट 2 रहेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हमने क्या है इसमें अब फालतू क्यों रखा है फैब्रिक, आप देख रहे होंगे इसमें ये भी थोड़े से लग रहे हैं 1 इंची के करीब, ठीक है, ये भी काउंट हो जाएंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है? अब आपको जैसे क्या है, आप चाहते हो कि बैक फ्रंट का दोनों का एक ही में दे दूं, ठीक है। तो जैसे आपका बैक में इनसाइड बाइंडिंग लग रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, या आपको चाहो अलग दे दो। अगर लंबाई में वेरिएशन ज्यादा है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये लंबाई 25 इंची है, वहां पर भी अगर 25 इंची खब रही है, जैसे कि आपका ये वाला फैब्रिक यहाँ पे ये 25 इंची खब रही है, तो ठीक है, 1 आध इंची का फर्क है तब भी कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा फर्क है तो आपको पैटर्न अलग बनाओ, उससे एवरेज पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। 1 2 इंची हुआ तो कोई इशू नहीं, उससे एवरेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक। यहाँ आ जाओ, अब ये कितना है हमारा फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया आपका 8.5 9 10 मान लो, 10 दूनी 20 हो गया। ये ले लो आपका, यहाँ पे कितना था हमारा, 20 इंची कर लें इसको, या आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसकी लंबाई छोटी कर लेता हूँ, -5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगी, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम कौन सा आएगा इसका, बैक इनसाइड बाइंडिंग, बैक नेक, नेक तो आ नहीं रही, बैक इनसाइड, इनसाइड बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? कट कितने आएंगे, 1, एक में काम हो जाएगा। ये तो हो गया आपके उसका पैटर्न का, ये बैक का हो गया और ये फ्रंट का हो गया। ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद क्या है, जब आप बाइंडिंग चलाते हो, जब आप फोल्डर जब चलाते हो, तो आप देखोगे कि 1 2 2.5 इंची आपका फालतू आगे निकल जाता है और पीछे खींचते हो तो पीछे निकल जाता है। तो इसके लिए कम से कम 5 इंची फैब्रिक आप एक्स्ट्रा दो, जितनी आपको चाहिए, जितनी आपको कैलकुलेशन के बाद जो बाइंडिंग चाहिए उसमें कितना दोगे, 5 इंची फैब्रिक फालतू डाल दो, ठीक है। क्योंकि जब बाइंडिंग लगता है तब भी फार वेस्टेज आती है और जब निकलता है तब भी वेस्टेज आती है। हाँ, ठीक है, तो अपना अपना फैब्रिक बढ़ा लो, कितना बढ़ाना है, हाँ 5 इंची नॉर्मल लेके चलो एक्स्ट्रा, आपके कैलकुलेशन से अलग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका कैमी का, ठीक है। अब इसमें देखो साइज आ रहे हैं आपके, बेस आ रहा है तो साइज चेंज कर लो। साइज हमने कौन सा बनाया है, स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल हो गया आपका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इसमें कट डले 2 और इसमें डला है 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, इसको भी एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसका भी एंगल चेंज कर दो, ये हो गई, ये आपकी बैक हो गई। बैक में क्या है, इनसाइड है तो मार्जिन जाएगा हमारा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? फ्रंट में क्या है, बाइंडिंग है तो मार्जिन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बाइंडिंग लगेगी, ठीक। बॉटम कितना फोल्ड है आपका, 2 सूत का, ठीक है। हैम कर दो 1/4 इंची फोल्ड, कोई दिक्कत? यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब बताओ कैमी बनानी, कोई दिक्कत आई समझने में? बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ ब्लॉक से निकालनी है। मेन चीज इसका ये पड़ता है स्लोप कितना आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी में भी स्लोप रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी ये पॉइंट तुरंत ये थोड़ा डाउन रहना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या आपकी नॉर्मली क्या है, आपकी डाट डलती है, डाट इसमें थोड़ी ज्यादा डलती है,
गारमेंट से थोड़ी हैवी डाट डलती है, ठीक है। हाँ कैमी 2 इंची 2.5 इंची डाट पड़ती है। हाँ हाँ उसमें डाट डलती है, बाकी चीजें उतनी टफ नहीं है, ठीक है। ये आपकी बन गई कैमी नॉर्मल ए लाइन, ठीक है।